ओके ओके सर। कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने कि टूटने और चलने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। तकदीर के दरवाजे पर लोग खड़े हुए थे, दौलत के पर गिरे लेकिन हमने वतन मांग लिया। सर्वप्रथम भारत भूमि को नमन करते हुए आदरणीय निर्णायक मंडल महोदय और हमारे शिक्षकगण व युवा साथियों, आज के इस पावन अवसर पर मैं अमित कुमार तिलक महाविद्यालय का छात्र आपातकाल के 50 साल और भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक जैसे विषय पर अपना वक्तव्य देने हेतु उपस्थित हूँ। मान्यवर, आज हम विकसित भारत युवा संसद जैसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय माना जाता है। मान्यवर, वर्ष 1975 को जब आपातकाल लगा हुआ था, 25 जून 1975 की उस आधी रात को हमारे सभी भारतीय नागरिक सोए हुए थे, लेकिन उनको क्या पता था कि हमारे सुबह उठते ही सभी अधिकारों का अवमूल्यन कर दिया जाएगा, सभी अधिकारों को हटा दिया जाएगा। आदरणीय मान्यवर, मैं बताना चाहूँगा कि उस रात उनके अधिकारों को छीन लिया गया और संविधान के 21वें जो उनको जीवन जीने का अधिकार देता है उसको भी निलंबित कर दिया गया। मान्यवर, मैं कहना चाहूँगा कि भारत ये संविधान जो है उसको जननी कहा जाता है, लेकिन लोक की जननी कहा जाता है। इसमें केवल लोक बचा था और तंत्र का पहरा हुआ था, लोक का पता नहीं, तंत्र का पहरा हुआ था। मैं बताना चाहूँगा कि यह 21 महीनों का वह दौर था जिसने हमें सिखाया कि अगर सत्ता निरंकुश हो जाए तो संविधान की किताबें भी मानवर असुरक्षित हो जाती हैं, क्योंकि सत्ता ही हमारे संविधान को बचा के रखती है और हमारे जैसे नवयुवक और युवा साथी इस संविधान को बचा के रखेंगे। लेकिन मैंने इस आधी रात की और इस आपातकालीन से कुछ सीखा है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकतंत्र कागजों पे नहीं महोदय, लोकतंत्र कागजों पे नहीं, लोगों के दिलों में बसता है। ये बताया मुझे इस भारत की जनता ने जब चुनाव हुआ 1977 में, तो इस जनता ने सच्चा दिखा दिया कि हमें रोटी से ज़्यादा आज़ादी प्यारी है। मानवर, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि आपातकाल के 44वें संविधान संशोधन में ये लाया गया कि कोई भी सरकार अपनी मर्जी से यहाँ पर आपातकालीन नहीं लगा सकती, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर अशांति के नाम पर आपातकालीन नहीं लगाया जा सकता। मान्यवर, आज हम सभी युवागण और आप सभी भारत को विकसित होने में 2047 का सपना देख रहे हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सपना तभी पूर्ण होगा जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निपूर्ण होगी। और आपातकाल के इस 50 वर्ष में मैंने देखा है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। मान्यवर, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। भारतीय लोकतंत्र का ये हौसला आज भी, कल भी अड़िग था, आज भी है और हमेशा रहेगा। भारत माता की जय। जय संविधान।